लेकिन यहाँ पाक फौज एक मंदिर से भी डरती है, जो कि पाकिस्तान के सैनिकों के लिए ये मंदिर खौफ का दूसरा नाम है। सरहद पार कर आए पाकिस्तानी सैनिकों ने तब इस मंदिर में माता के चमत्कार को महसूस किया था। लेकिन मंदिर में सजे ये वही बम है जो 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना एक के बाद एक दागती जा रही थी। 1965 के भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तानी फौजों ने इस मंदिर पर जो बम बरसाए थे वो बिल्कुल भी नहीं फटे। ऐसे ही कुछ जिंदा बम आज भी तनोट माता मंदिर परिसर में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए इन पर पेंट जरूर किया गया है। हमारी 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब, और ये बातें जर्नलों में लिखी है जो जर्नल है उस जमाने की। सबक जो ले अल्लाह के सफेद दाढ़ी शरीफ वाला पापा उधर गोला में फाड़ के मिस कर। आज हम हजरत अली अजमेरी दाता रहमतुल्लाह अलैह के रोजे मुबारक पे हाजिर हैं और ये वो हस्ती हैं, ये वो बारगाह है कि जब 1965 की जंग हुई तो इंडिया के बल्कि फौजियों ने जो एयरफोर्स के थे उन्होंने DD1 चैनल में खुद आके इंटरव्यू में कहा कि हम रावी के पुल को तोड़ने के लिए बम फेंकते थे तो ये दरबार की तरफ से कोई बुजुर्ग जो है ना वो बम को उठा लेता था, यानी कि अपने झोले में अपने जुब्बे में उठा लेता था, बम को नीचे नहीं गिरने। जैसा कि वीडियो के टाइटल से ही आपको अंदाजा हो गया है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदुओं और खुद को मुसलमान कहने वाले मुशरिकों की कुछ ऐसी वीडियोस कंपैरिजन के लिए दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपके लिए फर्क करना मुश्किल होगा कि इनमें से मुसलमान कौन है और हिंदू कौन, क्योंकि इन दोनों की रस्मों, अकीदों, आदतों और जहालत के अंदर जरा बराबर भी फर्क मौजूद नहीं। पहली मिसाल लेते हैं इंडिया के सूबे राजस्थान के अंदर मौजूद तनोट माता मंदिर की, और इसके बारे में ये बात इस कदर मशहूर है कि खुद इंडियन मीडिया भी इसे नेशनल टीवी पर ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये मौजा है कि 1965 की इंडिया पाकिस्तान जंग के अंदर तनोट माता मंदिर पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कई 100 बम गिराए गए, लेकिन किसी एक को भी माता जी ने ना यहाँ पर गिरने दिया, और अगर कोई गिर भी गया तो इसको फटने नहीं दिया। तकरीबन 3000 के करीब बम यहाँ पर गिराए गए, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं फटा। इनमें से ज्यादातर को आज भी इस मंदिर के अंदर बिल्कुल उसी तरह से सजा कर रखा गया है। यानी ये माता जी 1965 की जंग के अंदर भारतीय फौजियों की बाकायदा तौर पर जंग के अंदर मदद किया करती थी, और इसीलिए आज भी यहाँ पर भारतीय फौज के जवान इस मंदिर के पुजारी भी हैं और इसके करता धरता भी। ये मंदिर आज भी BSF या फिर भारतीय फौज के अंडर है। और जनाब यही नहीं बल्कि अभी और सुने, मजीद ये कि 1965 की जंग बंदी के बाद खुद पाकिस्तानी अफसर ये देखने और यहाँ पर पूजा करने के लिए इस मंदिर के अंदर आए थे कि आखिर इस मंदिर के अंदर ऐसा क्या है कि हमारे हजारों बम भी इस जगह के लिए कम पड़ गए हैं। अब आए जरा इसी सेम वाक़े को एक जाहिल पाकिस्तानी मौलवी की ज़बानी सुनते हैं कि इनके मुताबिक ये अपनी आवाम को कहानी सुनाते हैं कि 1965 की जंग के अंदर लाहौर में मौजूद दाता गंज बख्श भारतीय सिख फौजियों की तरफ से बरसाए गए बॉम्ब्स को पकड़कर दरिया रावी के पानी के अंदर डाल देते थे और लाहौर को इस जंग से बचा लिया। मजीद ये कि भारतीय फौजियों ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये कहा था कि हम लोगों को अंधेरे के अंदर कोई सब्ज लिबास वाला कोई बुजुर्ग दिखाई देता था जो कि इन बमों को जमीन पर पहुंचने से पहले ही कैच करके अपनी झोली के अंदर डालता और फिर रावी के पानी के अंदर डाल देता, बिल्कुल सेम हिंदुओं की कहानी की तरह। अब इन दोनों कहानियों के अंदर एक चीज कॉमन है और वो है झूठ और गुमराही, जो कि अंबर सगीर पाक हिंद की आवाम को विरसे के अंदर मिली है। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है कि ये लोग अल्लाह को और अपने लोगों को धोखा देते हैं कि वो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर यकीन रखते हैं, हालांकि वो नहीं रखते। हकीकत में इन लोगों के दिलों में कुफ्र का मर्ज था जिसे अल्लाह ने और बढ़ा दिया, और ये अपने इस झूठ की वजह से क़यामत के दिन सख्त तरीन अज़ाब के अंदर मुब्तला होंगे। चले एक और मिसाल लेते हैं। हिंदुओं के अंदर बरकत या फिर कोई मन्नत हासिल करने के लिए किसी बुत के नीचे से खुद को गुजारना बिल्कुल एक आम सी रस्म है। ये भारतीय रियासत गुजरात के अंदर मौजूद एक मंदिर है जहाँ पर छोटे से हाथी के मुजस्मे के नीचे से गुजरते हुए एक शख्स इस तंग सी जगह के अंदर फंस चुका है, और अब ये शख्स अपनी मदद के लिए इस खुदा को नहीं बल्कि आसपास मौजूद इंसानों को बुला रहा है। हालांकि अभी कुछ ही देर पहले ये शख्स इस मुजस्मे के नीचे से इस नियत से गुजर रहा था कि ये खुदा इसके आने वाले सालों के अंदर इस रस्म की वजह से इसकी खूब मदद करेगा और इसकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब बिल्कुल सेम यही जहालत आपको पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर सेवन के अंदर मौजूद इस दरबार पर दिखाता हूँ, जहाँ पर लोग बरकत हासिल करने के लिए इस मुर्दा दरख्त के सुराख में से खुद को गुजार रहे हैं, क्योंकि इसकी निस्बत बाबा जी के साथ है। किसी का नहीं है ईमान वो ना माने, हमारा ईमान है, हम गुजरते हैं, गुजरेंगे और गुजरते ही रहे। एक और वीडियो मुलाहिजा करें। हिंदुइज्म के बारे में आप जानते हैं कि हर मंदिर और खुदा को किसी खास खसूसियात से मंसूब करके इसकी परस्तिश की जाती है। मिसाल के तौर पर इस मंदिर के अंदर ये मौजा हुआ था, या फिर इस मंदिर के खुदा ने ये कारनामा किया था, इसीलिए यहाँ पर जाने वाले हर शख्स की तमाम मुरादें पूरी हो जाती हैं।
मिसाल के तौर पर चूहों का एक मंदिर जहाँ पर हिंदू लोग इन चूहों का जूठा खाना न सिर्फ मुकद्दस और बाइस बरकत समझते हैं बल्कि इन्हें मंदिर के भगवान का पालतू भी मानते हैं। या सांपों का मंदिर जहाँ पर सांप इंसानों से प्रसाद दूध के तौर पर हासिल करते हैं। बिल्कुल सेम यही जहालत मैं आपको भारतीय सूबे हैदराबाद के एक बाबा जी के दरबार में दिखाने लगा हूँ, जहाँ पर लोग बरकत के लिए सांपों को दूध डालते हैं और बदले में अपनी मुरादें दरबार में मांगने के लिए आते हैं। ये सांप दूध पी करके वापस लौट के चले गए। ये क्या बना हुआ बिलाल भाई? अच्छा चिल्ला मार, किन का चिल्ला? बताओ यहाँ पे देख रहे हो कि मैं लोग नारियल फोड़ते हैं, क्या मन्नत क्या मुराद होती है जो फोड़ते हैं? ये औलाद के लिए, शौहर के लिए, बीवी के लिए, कोई परेशानी होती है उसके लिए। बिल्कुल इसी तरह से किसी बड़े पत्थर को उठाकर दिल के अंदर कोई मुराद मांगना कि ये पूरी हो जाएगी, बिल्कुल हिंदुओं के अंदर एक आम सी जहालत है जो कि आपको आज कब्र परस्तों के अंदर भी मिलेगी। हालांकि सनातन धर्म और इस्लाम दोनों की अगर बेसिक तालीमात को देखा जाए तो वहाँ पर वाज़े तौर पर एक खुदा, एक अल्लाह, एक भगवान का जिक्र मिलता है जिसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला है। उस अल्लाह ने, उस भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि इसका कोई शरीक बनाया जाए या फिर इसकी मूर्तियां बनाकर इसे प्रसाद चढ़ाकर खुश किया जाए। आप एक लम्हे को तस्वुर करें कि वो खुदा जिसने इस अजीमो शान कायनात को बनाया, इतने कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा इंसान को पैदा किया जो कि आज की जदीद मॉडर्न साइंस भी तख्लीक करना तो दूर की बात इसके फंक्शंस को समझ भी नहीं पा रही, इस जिस्म के काम करने के तरीकों पर अभी तक रिसर्च कर रही है। वो अल्लाह, वो भगवान जिसने 1 लाख से भी ज्यादा पैगंबरों को इनकी अपनी कौमों के अंदर भेजा कि वो शिर्क से बाज रहे, क्या वो खुदा अपने बंदों से ये डिमांड कर सकता है कि नाच नाच कर, उल्टा लटक कर, अपने जिन्स को बदलवा कर या फिर अपना शरीक बनवा कर, इस तरह के करतब करवा कर अपनी इबादत का हुक्म दे? फिर सवाल ये है कि ये जहालत इन इंसानों के दिमागों में आखिर आई कहाँ से? जवाब है कि खुद इंसानों के दिमाग से। यहाँ पे सही अगर ये नाराज हो गए तो हम काम आते तो पूरी के लिए ये राजी है तो अल्लाह रसूल राजी, तू राजी तो रब राजी। देखें, बुत परस्ती की शुरुआत कभी भी एकदम से नहीं होती और यकीनन सनातन धर्म की तालीमात भी किसी पैगंबर पर नाजिल की गई मस्शुदा तालीमात है। और जब भी किसी पैगंबर का इंतकाल होता तो शैतान की हमेशा से ये कोशिश होती कि जल्द अज जल्द इन तालीमात को इस पैगंबर की कौम के ज़हनों से निकाल कर बाहर करे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को तो इसने सामरी के जरिए सिर्फ 40 दिन के अंदर ही गुमराह करवा दिया। इस बुत परस्ती के 3 मरहले होते हैं। पहले मरहले के अंदर किसी फौतशुदा नेक बुजुर्ग या फिर पैगंबर की तस्वीरें या फिर इसकी यादगारें बनाई जाती हैं जो कि किसी इमारत की सूरत में भी हो सकती हैं या किसी मुजस्मे की सूरत। दूसरे मरहले के अंदर इस हस्ती से नई नई करामतें जोड़ी जाती हैं, यहाँ तक कि इसका दर्जा पैगंबरों से भी बढ़ा दिया जाता है। और आखिरी मरहले के अंदर इस हस्ती को खुदा का शरीक बना दिया जाता है। इस दौर के कब्र परस्त इस वक्त दूसरे मरहले के अंदर हैं क्योंकि ये अपने बुजुर्गों का रुतबा पैगंबरों से भी बढ़ाकर अल्लाह के बराबर पहुंचा बैठे हैं, बस इन्हें खुदा का शरीक ठहराना बाकी है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी बुत परस्ती की शुरुआत बिल्कुल इसी तरह से की थी और अरब के अंदर भी बुत परस्ती की शुरुआत इन्हीं नेक लोगों की मूर्तियों से ही हुई थी और आज के दौर के अंदर भी बिल्कुल वही कुछ हो रहा है। सूरह मरियम में अल्लाह पाक मुसलमानों से क्या फरमाता है, जरा गौर से सुने। और इन लोगों ने अल्लाह के सिवा और महबूद बना लिए हैं ताकि वो इनके लिए इज्जत का बाइस बने, हरगिज नहीं, बल्कि वो माबूद इनकी परस्ती से इनकार करके क़यामत के दिन इनके दुश्मन बन जाएंगे। यानी वो बुजुर्ग हस्तियां क़यामत के दिन अपने मानने वालों से कहेंगी कि क्या हमने तुम्हें कहा था कि हमारी अल्लाह के मुकाबले में परस्तिश करो या अल्लाह के मुकाबले में हमें उसका शरीक बनाओ, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं। और आखिर में इस नसीहत के साथ कि हम काफरों को तो शिर्क और बुत परस्ती के खिलाफ नसीहत करें और खुद वही काम करें, फिर भी खुद को मुसलमान कहें, तो इन काफरों के अंदर और हमारे अंदर तो सिर्फ मुनाफिकत का फर्क है। कहते हैं कि अगर गैर करे बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, सितारों में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे तो खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, शहीदों पे जा जा के मांगे दुआएं, मजारों पे दिन रात मनते चढ़ाएं, ना तौहीद में कुछ खलल इससे आए, ना इस्लाम बिगड़े ना ईमान जाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।